वेस्ट बंगाल की पॉलिटिक्स में आज एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल धमाका देखने को मिला है। शुवेंदु अधिकारी गवर्नमेंट का पहला कैबिनेट एक्सपेंशन आज ऑफिशियली हो गया है और इस एक्सपेंशन को बंगाल पॉलिटिक्स का एक हिस्टोरिक पावर शो कहा जा रहा है। लोक भवन कोलकाता में आज सुबह 11 बजे वोट टेकिंग सेरेमनी हुई, जहां गवर्नर RN रवि ने 35 नए मिनिस्टर्स को शपथ दिलाई। जी हाँ, एक साथ 35 नए चेहरे कैबिनेट में एंट्री ले चुके हैं। अगर नंबर्स की बात करें तो पहले बंगाल में सिर्फ 6 मेंबर कैबिनेट काम कर रही थी। CM शुवेंदु अधिकारी के साथ 5 मिनिस्टर्स थे, लेकिन आज के एक्सपेंशन के बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की टोटल स्ट्रेंथ सीधा 41 तक पहुंच गई है। नमस्कार, मैं हूं रिताना मित्तल और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बंगाल में टोटल 44 मेंबर्स हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि 294 असेंबली सीट्स का 15% होता है 44, मतलब टेक्निकली 3 और मिनिस्टर्स अपॉइंट किए जा सकते हैं, लेकिन फिलहाल वो सीट्स वेकेंट रखी गई हैं। अब थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। 9 मई को शुवेंदु अधिकारी ने वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर के रूप में ओथ ली थी। बीजेपी का पहला CM वेस्ट बंगाल में, और ये अपने आप में एक हिस्टोरिक मोमेंट था। उनके साथ दिलीप घोष, अग्निमित्र पॉल, निशित प्रामाणिक, अशोक कीर्तनिया और शुद्धिराम तुडू ने भी मिनिस्टर के रूप में शपथ ली थी। उसके बाद 11 मई को पोर्टफोलियोज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन भी जरूरी है, क्योंकि कई जगह अलग अलग क्लेम सर्कुलेट हो रहे थे। तो चलिए आपको ऑफिशियली कंफर्म पोर्टफोलियोज बताते हैं। निशित प्रामाणिक को नॉर्थ बंगाल डेवलपमेंट और स्पोर्ट्स एंड यूथ वेलफेयर दिया गया है। ये डिपार्टमेंट पॉलिटिकली काफी सिग्निफिकेंट माना जा रहा है। दिलीप घोष को रूरल गवर्नमेंट, पंचायत और एनिमल रिसोर्सेज डेवलपमेंट मिला है। रूरल बंगाल में बीजेपी की पकड़ मजबूत करने के लिए ये पोर्टफोलियो काफी क्रूशियल माना जा रहा है। अग्निमित्र पॉल को विमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस दिया गया है। वो इस वक्त कैबिनेट की अकेली महिला मिनिस्टर है। अशोक कीर्तनिया को फूड डिपार्टमेंट मिला है और मतुआ कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, जो बीजेपी का एक बड़ा सपोर्ट बेस माना जाता है। वहीं शुद्धिराम तुडू को बैकवर्ड क्लासेस वेलफेयर डिपार्टमेंट दिया गया है, और सबसे पावरफुल मिनिस्ट्री होम और हिल अफेयर्स खुद CM शुवेंदु अधिकारी के पास रखी है। इससे क्लियर सिग्नल मिलता है कि गवर्नमेंट का कोर कंट्रोल डायरेक्टली CM ऑफिस के पास ही रहेगा। अब बात करते हैं आज के मेगा कैबिनेट एक्सपेंशन की। कैबिनेट में नए चेहरों में जिन नामों की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, उनमें रुद्रनील घोष, रूपा गांगुली, स्वपन दास गुप्ता, तपस रॉय, शंकर घोष और अर्जुन सिंह जैसे बड़े नाम शामिल हैं। फाइनल लिस्ट और पोर्टफोलियोज तब क्लियर होंगे जब डिपार्टमेंट्स का एलोकेशन ऑफिशियली अनाउंस किया जाएगा। एक इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट यहाँ समझना भी जरूरी है। ये कैबिनेट एक्सपेंशन बीजेपी के बंगाल में हिस्टोरिक जीत के बाद हिस्सा हुआ है। 2026 असेंबली इलेक्शंस में बीजेपी ने 294 में से 206 सीट्स जीतकर क्लियर मेजॉरिटी हासिल की थी, जबकि तृणमूल कांग्रेस सिर्फ 80 सीट तक सिमट गई थी। यानी ये कैबिनेट एक्सपेंशन किसी फ्यूचर ग्राउंडवर्क का सिग्नल नहीं, बल्कि उस मैसिव मैंडेट और पॉलिटिकल शिफ्ट डायरेक्ट कंटिन्यूएशन माना जा रहा है। अब देखना होगा कि इतने बड़े कैबिनेट के साथ बंगाल में गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन किस डायरेक्शन में आगे बढ़ता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या शुवेंदु अधिकारी का ये मेगा कैबिनेट एक्सपेंशन बंगाल की गवर्नेंस को नया डायरेक्शन दे पाएगा, और किस नए मिनिस्टर के काम का आपको सबसे ज्यादा इंतजार है? कमेंट करके हमें जरूर बताइए। वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और कोई भी अपडेट मिस ना करें। अभी वन इंडिया ऐप डाउनलोड करें।